नमस्कार, मैं यशपाल सोनी अपने चैनल यूनिवर्स डिवाइन एनर्जी फाउंडेशन की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूँ। पिछले एपिसोड्स की तरह ही इस श्रृंखला में फिर मैं एक नया सब्जेक्ट लेकर आया हूँ। वो सब्जेक्ट है, आज का सब्जेक्ट है काल सर्प योग। बहुत से लोगों की जन्म पत्रियों के अंदर काल सर्प योग होता है। काल सर्प योग होने का मतलब है कि आदमी के जीवन में रुकावटें आना। वो जीवन में हर तरह से, आपके व्यापार में रुकावट हो सकती है, आपके परिवार के अंदर रुकावट हो सकती है, संतान की भी रुकावट हो सकती है। सभी तरह की बाधाओं को उत्पन्न करने के लिए काल सर्प होता है। और काल सर्प भी अलग अलग तरह का काल सर्प अलग अलग तरह की आपको दिक्कतें परेशानी करता है। जैसे कि अनंत काल सर्प है, वासुकी काल सर्प है, पद्म काल सर्प है, महापद्म काल सर्प है, शेषनाग काल सर्प है, कर्कोटक काल सर्प है। ये 12 तरह के काल सर्प होते हैं जो अलग अलग तरह की दिक्कतें करते हैं। अब ये काल सर्प किस तरीके से बनते हैं, अलग अलग काल सर्प उनका कैसे किया जाए, तो वो काल सर्प की एक अलग टाइम लेने वाली हो जाएगा। मैं आपको इस बार काल सर्प के जो योगों से मुक्ति कैसे मिले, काल सर्प के जो दोष हैं, जो परेशानियां, उनसे कैसे मुक्ति मिले, उसके ऊपर चर्चा करूँगा। काल सर्प दोष के लिए जो सर्वमान्य पद्धति है वो है, आप सावन के महीने के अंदर जो है आप इनका निवारण पंडित के साथ बैठकर इसका निवारण कर सकते हैं, जो इसका उपाय कर सकते हैं। सावन के महीने के अलावा नाग पंचमी आती है, आपका सोमवार आता है, शिवरात्रि आती है। उस दिन भी नाग नागिन के जोड़े वगैरह आप शिवलिंग पे मंत्रों के साथ, पंडित जी के साथ, मंत्रोच्चार के साथ आप इसको समर्पित करके और पूजा पाठ, विधि विधान के पूजा पाठ के साथ आप इस योग को दूर करने के लिए वो कर सकते हैं। जो है ये तो एक सामान्य उपाय है। एक इससे बड़ा उपाय जो होता है वो है त्र्यंबकेश्वर के अंदर, नासिक में जो त्र्यंबकेश्वर मंदिर है महादेव का, वहाँ पर काल सर्प दोष की पूजा होती है। वहाँ के काल दोष का उपाय किया हुआ वो सब जगह विदित है। उसके बाद उज्जैन के अंदर, महाकाल के अंदर भी काल सर्प की पूजा होती है, वो भी सर्वमान्य है, उसका भी उपाय होता है। तो ये तो सर्वमान्य सब तरीके के उपाय हैं। इसका एक छोटा सा उपाय भी है जो आप घर पे बैठे के भी कर सकते हैं, जो और काल सर्प दोष है आपको पूरी मुक्ति मिलेगी। क्योंकि काल सर्प दोष आपको पकड़े हुए हैं। काल सर्प दोष जो है वो आपको जन्म से होता है, जन्म से ही आपको पकड़े हुए, आपको वो आराम से जीने नहीं देगा काल सर्प। उसके लिए एक मैं आपको मंत्र बताता हूँ। भगवान शिव के जो सबसे बड़े मंत्र हैं उनमें से एक मंत्र है मृत संजीवनी मंत्र। मृत संजीवनी मंत्र काल सर्प दोष के निवारण के लिए सबसे उत्तम उपाय और सबसे बड़ा मंत्र है। यूँ तो मृत्युंजय मंत्र भी है, महामृत्युंजय मंत्र भी है। मृत्युंजय मंत्र कोई बड़ी परेशानी तो उसके लिए मृत्युंजय मंत्र आता है। महामृत्युंजय मंत्र को मृत्युतुल्य परेशानी आ गई तो उसके लिए महामृत्युंजय आता है। मृत संजीवनी मंत्र इस्तेमाल होता है, प्रयोग होता है कि आपको जब पूरे मृत समान है उसके लिए फिर आपको जीवित करना है या जागृत करना है, एक्टिवेट करना है, तो उसके लिए मृत संजीवनी मंत्र आएगा। मृत संजीवनी मंत्र बना इसीलिए महान शुक्राचार्य ने अपने राक्षस जाति को बचाने के लिए महादेव से इस मंत्र को मांगा था। महादेव ने इस मंत्र को दिया था। और काल सर्प दोष जो होता है ये भी जन्म से ही बनता है, बाद में नहीं बनता। जब से आप पैदा हुए तभी से काल सर्प का निर्माण हो जाता है और उसने आपको पूरी तरह पकड़ा हुआ है, जन्म से ही आपको मृत में डाला हुआ है। इसीलिए मृत संजीवनी मंत्र काल सर्प दोष के लिए सबसे बढ़िया मंत्र है। इस मंत्र को मैं बताता हूँ। ओम होम जूम से ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यम ओम त्र्यंबकम यजामहे ओम भर्गो देवस्य धीमहि ओम सुगंधि पुष्टिवर्धनम ओम धियो यो न प्रचोदयात् ओम उर्वरके बंधनान् मृत्युर्मुक्षे अमृतात् स्व भव भू ओम से जूम होम ओम। ये मृत संजीवनी मंत्र है। इसके अगर आप भगवान शिव के महादेव के मंदिर में जाके अगर एक माला डेली की करें या 21-31 बार अब डेली के इसके करें तो आपको धीरे धीरे काल सर्प दोष से पूरी तरह मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि काल सर्प दोष के जो भी उपाय हैं, चाहे वो नागपंचमी में करें, या सावन के महीने में करें, या शिवरात्रि में करें, या त्र्यंबकेश्वर में करें, महाकाल उज्जैन में करें, वो सब शिव से रिलेटेड है, वो शिव से ही संबंधित है। इसका मतलब शिव से ही काल सर्प दोष का उपाय हो सकता है। और ये मंत्र भगवान शिव का बहुत शक्तिशाली मंत्र है जो काल सर्प के दोष के अंदर पूरी तरह निवारण है। आप इसको करके देखिए। मेरी खुद की पत्री के अंदर काल सर्प दोष है, मैं लगातार इसका उपयोग करता हूँ। तो इस मंत्र की कृपा से और भगवान महादेव की कृपा से मुझे बहुत हद तक इससे राहत मिली है और मैं बहुत अच्छी तरह से सुखपूर्ण अपना जीवन में बिता रहा हूँ। कई तरह की परेशानियों से मुझे मुक्ति भी मिली है। आपके लिए भी मैं यही कहना चाहूँगा कि आप भी इस बड़े उपाय आप कर सकते हैं, लेकिन अगर घर पे छोटे उपाय करना चाहते हैं इस बड़े काल सर्प दोष से मुक्ति के लिए, तो छोटा सा मंत्र जो है
मृत संजीवनी मंत्र आप डेली अगर करने लगे तो काल सब दोष का कोई उपाय, कोई दोष रह नहीं सकता, पूरी तरह आपको मुक्ति मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। अगली बार मैं फिर एक जो ज्योतिष के अंदर जो दोष होता है उस दोष को लेकर आऊँगा, वो चांडाल योग जिसे कहते हैं। चांडाल योग के बारे में मैं विस्तार से चर्चा करूँगा, और चांडाल योग को जो डर का योग बना हुआ उससे कैसे मुक्ति मिले बहुत ही आसान तरीके से, इस बारे में मैं फिर आपको बताऊँगा। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ, फिर आपको धन्यवाद देता हूँ और नमस्कार।